चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एसएससी जीडी क्वेश्चंस, क्योंकि हम रोज करते हैं जब तक एग्जाम चलेंगे, और 20 क्वेश्चंस रहेंगे एसएससी जीडी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज रेट 3675। इफ द कार इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 65%, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कार। ये जो है ये सेलिंग प्राइस है जो कि 3675 है, जिस पर 65 का डिस्काउंट मिल चुका है। यानी कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू हमारे पास 35%। हमें निकालना है 100%। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 175। ठीक है, 10500। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको सोल्व करते हैं हम। 4 × 1 माइनस 88 प्लस 75 1/5 नहीं 6 इंटू 30 180। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास 160 163। 1 माइनस करेंगे, वैल्यू बची हमारे पास तो 13 6 नहीं 13। ठीक है, तो वैल्यू है हमारे पास -12 यानी 168। नेक्स्ट, when the price of an article was reduced by 40%, its sale increased by 60%. What was the net effect on the sale? देखो, एक प्राइस है एक आर्टिकल का, उसका 100 रुपये प्राइस मान लेते हैं, तो उसको 40% रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 60% कर दिया गया है उसको। ठीक है, प्राइस को। और जो सेल है वो 60% इंक्रीज कर दी गई, मतलब सेल को मान लेते हैं कि वो एक, अब की बार एक था, मतलब जैसे कि 10, ये एक आर्टिकल 100 रुपये का था, तो हमने 10 आर्टिकल बेच दिए। तो 10 आर्टिकल कितने हो गए? पहले 10 आर्टिकल बेचता था, अब एक 60% इंक्रीज हो गया, तो अब कितने बेचने लग गया? 16। ठीक है, तो पहले 10 आर्टिकल की वैल्यू कितनी थी? 1000। और अब 16 आर्टिकल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 960। तो 960 कितना डिक्रीज हुआ हमारे पास? नेट इफेक्ट 40 का, यानी 1000 पर 40 का नुकसान हुआ। नेट मतलब डिफेक्ट 40 का हुआ। 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यानी 4% डिक्रीज। नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रेट 1050 and rate 900 respectively, then what is the profit percentage? तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1050, कॉस्ट प्राइस 900, तो 100 एक 150। नेक्स्ट, compound interest for the first and second year on a sum of rate 8000 and 8 is rate 800 and rate 880 respectively. Find the rate of interest per annum. 8000 पर 800 का पहले साल क्या लगा? इंटरेस्ट लगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही हो सकता है। इसने साफ साफ बता दिया कि पहले साल का 800 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो वो कॉस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही बनता है। इससे पहले साल में तो पहले साल तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी नहीं लग सकता, दूसरे साल से स्टार्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ओड और इवन को प्लस करो, अगर डिफरेंस 0 होता है तो डिवाइड होता है, या फिर डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो 4 5 6, 4 5 नहीं 9 रो 18, 6 1 7, 4 और 2 6 3, 8 और 8 16, 7 और 4 11। ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 हो गया और ये 6 1 7 हो गया। 18 में 7 करेंगे तो डिफरेंस बचेगा 11 का। या तो 11 का डिफरेंस होना चाहिए या फिर 0 डिफरेंस होना चाहिए।
Arun got 20% less marks than Varun. Raju got 30% less marks than Varun. If Raju got 140 marks, then what were the marks of Arun? Arun got 20% less marks than Varun in 80% of Varun. राजू जो है वो 30% इन 70% ऑफ वरुण। राजू कितने 140 मिले हैं राजू को, यानी वरुण कितने मिलेंगे 1200, ठीक है 200। और वरुण को जब 200 मिलेंगे तो किसकी पूछा है, अरुण की। अरुण को मिलेंगे 8 8 8 2 16 160। Find the area of a triangle with a base of 12 centimeter and a height corresponding to the base of 1/3 the length of the base. एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है जिसका बेस है जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाफ बेस जो है 12 सेंटीमीटर, हाइट एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस इज 1/3 द लेंथ ऑफ द बेस, यानी 4, ठीक है। 4 2 दून 4 12 12 दून 24। नेक्स्ट, if 80% of total article are sold at a profit of 20% and remaining article are sold at a loss of 30%, then what will be the overall profit percentage? 100 आर्टिकल थे जिसमें से 80 आर्टिकल पर एक 20% का प्रॉफिट मिला तो वो 120 हो गए। तो सोल्व करते हैं 96, ठीक है। अब जो बचे 20 आर्टिकल है उन पर 30% का लॉस, 70% कर दो, 14। इसको ऐड करेंगे तो 110, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, a shopkeeper marked the selling price of his goods in such a way that after giving a discount of 20% he gains 28%. How much percent above the cost price is the market price? मान लेते हैं 100 की कॉस्ट प्राइस थी जिस पर उसने क्या किया है कि सेलिंग प्राइस ऐसा रखा है, मार्केट प्राइस ऐसा रखा है कि 20% पर डिस्काउंट देने के बाद 28% की छूट मिलती है। तो 128 की तो वो हो गया क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, 128 सेलिंग प्राइस। और जो 128 है ना ये कितना है, 80% है क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे चुका है। तो 100% निकालते हैं, 160, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस 60% ज़्यादा है। नेक्स्ट, a certain sum of money amounts to at 900 in 2 years and at 1080 in 4 years at simple interest. What is the annual rate of interest? एक जो मनी है वो 900 जो बनती है वो 2 ईयर्स में बनती है, ठीक है। और जो 1080 है वो 4 साल में बनती है। इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो 2 साल का इंटरेस्ट है। इतना इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास, इनका डिफरेंस है तो 180 का, और 2 करेंगे तो 90 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देते हैं, एनुअल यानी 2 साल का, यानी यहाँ पर ये हुआ 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ देखते हैं। 180 माइनस करेंगे इसमें से तो बन जाएगा हमारे पास 720, ठीक है। 720 पर 100 720 पर 90 का कितना परसेंट हुआ, 90। ये 1 साल का ही इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ हमारे पास 900 डिवाइड बाई 72, ठीक है। तुम 7 14 21 7 का 70, ठीक है। 7 एकम 7, 12 के लगभग 12.5। नेक्स्ट, a mixture contains acid and water in the ratio 5:3. 12 liters of water is added to it, then the ratio of acid and water becomes 5:6. What is the quality of acid in the mixture? देखो 5x अपॉन 3x, ठीक है। एसिड एंड वाटर, अब वाटर ये 3 वाला, 3 वाटर में 12 लीटर वाटर और ऐड कर दो और वो जो बचा है जो 5/6 बन जाएगा, ठीक है।
तो हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एसिड, एसिड की क्वांटिटी चाहिए, इसकी क्वांटिटी 5x की क्वांटिटी चाहिए। ये हो जाएगा 5 छंग 30 इज इक्वल x इज इक्वल टू 15x प्लस 12×5 = 60। ठीक है, तो 15x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15×4 यानी 5×4 = 20। नेक्स्ट, Raman and Raju undertook a work for rate 5500. Raman alone can do that work in 5 days and Raju alone can do the same work in 6 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they receive? जो रमन है और राजू है वो काम को करते हैं 5500 में, मतलब लेते हैं किसी काम को दोनों। जो रमन है वो उसी वर्क को 5 दिन में कर देता है और राजू है उसी वर्क को 6 दिन में करता है। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर तो रमन 5 दिन में, राजू 6 दिन में। ठीक है, तो 30, इनकी एफिशिएंसी हुई 6-5 और टोटल वर्क इन्हें करना है 30, जो कि है 5500 का। ठीक है, तो इफ दे वर्क टुगेदर देन व्हाट विल द डिफरेंस इन द अमाउंट, तो डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, किनका, इनका इनकम का। तो 30 इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये कितने दिन मतलब कितना काम करेगा ये देखते हैं। ठीक है, 30 काम करना है, दोनों मिलकर 6 और 5 = 11, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 6 और 5 = 11, 30/11 दिन में काम करेंगे। ठीक है, और अब इसकी एफिशिएंसी क्या है, पहले वाले की 1/5, तो बचा कितना 6/11, दूसरे का 5/11, बस इंटू कर दो 5500 से। इसका आएगा 3000, इसका आएगा 2500, बचा क्या 500। नेक्स्ट, the average weight of a group of 8 friends is 70 kg. If the one person is with the weight of 70 kg joins the group, what is the new average weight? 8 into 70 plus 70 upon 9 क्या होगा हमारे पास, 70 into 9/9 70। नेक्स्ट, Amar, Akbar, Vaibhav together can complete a work in 20 days. If Amar can work in thrice as faster than Akram and Akram can work twice as faster than Vaibhav, then in how many days Vaibhav alone can complete the same work? पहले ये देखते हैं, अमर, अकरम, वैभव इज इक्वल टू 1/20 डेज। यहाँ पर देखते हैं, ये 1/, सारी एफिशिएंसी सबकी 1/ है। ठीक है, अब देखते हैं, इफ अमर कैन वर्क थ्राइस, इफ अमर कैन वर्क थ्राइस एज फास्टर एज अकरम। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी से 3 गुना जल्दी है। ठीक है, एंड अकरम कैन वर्क ट्वाइस एज फास्टर एज वैभव, देन हाउ मेनी डेज वैभव अलोन, वैभव की वैल्यू निकालनी, अकरम वैभव के फेज में लिखना पड़ेगा और ये ए जो अमर है वो भी वैभव के फेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अकरम को तो हम लिख सकते हैं वैभव की तुलना में 1/2/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/20। तो सब अमर की फेज में लिखना है। अमर को कैसे करें कि 1/a के इक्वल 1 ये लिख सकते हैं, 1/a इज इक्वल टू 3 इंटू 2/v यानी 6। ठीक है, सही है 6। ठीक है, 6/v सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है v। ठीक है, 6 7 8 1 9, 9 1/20 यानी 9 में 18, 1/180 यानी 180। आसान था। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 255 meters and they cross each other in 17 seconds, then what is the speed of the each train? देखो 255, दोनों ट्रेन की 255 है, दोनों मिलकर हुई हमारे पास 400 510। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है 17 सेकेंड्स। दोनों की मिलाकर स्पीड हुई 30, एक दोनों की बराबर स्पीड यानी 15 एक की और 15 दूसरे की।
नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 9 सन इन द फैमिली 13 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड sons together is 20 years. If mother is 9 years younger than father, then what is the age of father? देखो, 9 sons, 9 बेटों की एवरेज एज है 9 × 13, टोटल एज इतनी हो गई। द एवरेज ऑफ एज ऑफ मदर एंड फादर एंड सन्स, सबकी मिलाकर, तो मदर और फादर ऐड हो गए, दो और ऐड हो गए, 11, 11 × 20, मदर फादर की एवरेज दोनों की निकल जाएगी। कैसे, ये देखते हैं। 7 127 और ये 220, ठीक है। तो हाँ, 11 1 17, ठीक है। मदर और फादर की एज हो गई हमारे पास यहाँ पर 103, मिलाकर, दोनों की मिलाकर, मदर और फादर की मिलाकर 103, ठीक है। इफ मदर इज 9 ईयर यंगर देन फादर, देन व्हाट इज द एज ऑफ फादर, ठीक है। यानी फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 9। तो देखो, फादर प्लस माइनस मदर इज इक्वल टू 9 और फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 103। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? देन व्हाट इज द एज ऑफ फादर, फादर की वैल्यू चाहिए, एम से एम कट जाएगा, बचेगा 2f इज इक्वल टू, ये कितना है, 112, f इज इक्वल टू 56। नेक्स्ट, what will leave the remainder then when 31 × 32 × 33 is divided by 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 5, एक रिमाइंडर बचेगा, सिंपल। इससे आसान क्या होगा? देखो, लास्ट में देखो, ये जितना भी हम इंटू कर देंगे लास्ट में आएगा 6, इन सबको इंटू करने के बाद। ये तो आपको पता चला कैसे, 3 दूनी 6, लास्ट में 6, 6 को इंटू 1 करेंगे तो लास्ट में बचेगा 6। इस 6 को हम नहीं ठहरा सकते यहाँ पर जी, कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए। अब अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 5 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूरा डिवाइड जाता है तो 0 होना चाहिए लास्ट में, फिर 5 होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर 5 होगा लास्ट में, तो बचेगा सिर्फ 1। आई समझ में? नेक्स्ट, कन्वर्ट, सिंपल है। देखो, जितने के ऊपर ये है उतने का 9 लिखो, जितने के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखो, और जितने के ऊपर पूरे में माइनस करो जितने के ऊपर नहीं है 4 को, 423। नेक्स्ट, marks of two candidates m and n are in the ratio 10:11. If the marks of m are 200, then what will be the marks of n? मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट m और n जो है वो 10:11 में है। जो मार्क्स ऑफ m है वो 200 है। कहाँ है मेरा? 10 इज इक्वल टू 200, यानी 1 की वैल्यू 20। तो 1 की वैल्यू 20, तो 220। थैंक यू।